हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से है, जिसको हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। सिंप्लेक्स मेथड में भी 5 टाइप का सॉल्यूशन होता है, जिसमें से हम आपको 4 टाइप का सॉल्यूशन पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज का जो सॉल्यूशन है वो डी जनरेट सॉल्यूशन है। अब डी जनरेट सॉल्यूशन कब अकर करता है वो पहले जान लेते हैं। वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल इन द कांस्टेंट कॉलम विल बी जीरो। जैसे ये सिंप्लेक्स मेथड हो गया, सॉरी सिंप्लेक्स टेबल। इसमें लास्ट में हम लोग का कैपिटल सीजे निकालते हैं, बेसिक वेरिएबल यहाँ पे हो जाता है, और लास्ट में हम आर एच एस जो है, आर एच एस क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। तो यहाँ जब आर एच एस में अगर एक या क्या बोल रहा है वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल, अगर उसमें से एक या एक से ज़्यादा अगर उसका वैल्यू जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डी जनरेट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कांस्टेंट। जब कांस्टेंट्स क्या होता है, कांस्टेंट जैसे हम लोग का क्वेश्चन देता है ना, यहाँ समझिए, ये कांस्टेंट जो देता है ये अभी इक्वेशन में नहीं है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म में है। तो अब इसको हम लोग को इक्वलिटी फॉर्म में चेंज करना होता है इक्वेशन में। ओके। जब तक इक्वेशन में चेंज नहीं हो तब तक ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर वही बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कांस्टेंट, तो लाजमी है जब एक जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, बेसिक वेरिएबल जो है नंबर ऑफ दो ही बचेगा। तो इक्वल टू कांस्टेंट होगा कैसे, तो बात सेम है, दोनों पॉइंट का कहने का मतलब सेम है। चलिए क्वेश्चन का माध्यम से समझते हैं एक्चुअल में ये है क्या। पहले कौन सा चीज़ क्या चीज़ के लिए स्टैंड करता है वो देख लीजिए। सी बी स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। सी जे ये स्मॉल सीज है, और यहाँ पे कैपिटल सीज है। कैपिटल सीज हम लोग का जो फाइनल कंडीशन चेक करने के लिए निकालते हैं वही है नेट इवेल्यूशन रो। ये स्मॉल सीज है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसका क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है। एक कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल होता है वो, जो कि ये सी बी है। बी बेसिक वेरिएबल, और आर एच एस यही जो कांस्टेंट लास्ट में देता है ना, लास्ट में ये वैल्यू होता है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमाइजेशन जेड। अभी तक जितना भी हम आपको पहले के वीडियो में बताएं वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो से हम मिनिमाइजेशन का भी शुरू करेंगे। मिनिमाइजेशन कुछ खास है नहीं, बस उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके और मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके और नेक्स्ट आगे का सोल्यूशन सेम करते हैं लोग। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया हम लोग का। ये हम लोग का कांस्टेंट दिया हुआ है जिसमें 4x1 प्लस 6x2 इज स्मॉलर देन 24। 24 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कांस्टेंट जब छोटा होता है तो क्या होता है कि हम लोग को उसमें सिर्फ स्लैक वेरिएबल ऐड कर देते हैं लोग। ओके। स्लैक वेरिएबल ऐड कर देना है। तीनों का तीनों में कांस्टेंट जो है बड़ा है, तो तीनों में हम स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे। नॉन नेगेटिव कंडीशन दिया हुआ है, x1 एंड x2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करें, पहले जेड क्या हो जाएगा, पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे, इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल एस वन एस टू एंड एस थ्री फॉर कन्वर्ट इन इक्वालिटी इंटू इक्वालिटी। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2 प्लस यहाँ पे स्लैक वेरिएबल 1 2 3 तीनों इंट्रोड्यूस किया गया, तो 0 इंटू S1, 0 इंटू S2 प्लस 0 इंटू S3। देन यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 4x1 प्लस 6x2 प्लस S1, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्लैक वेरिएबल। ओके। 24, देन 2x1 प्लस x2 प्लस S2 इक्वल टू 18, देन 3x1 प्लस 9x2 प्लस S3 थर्ड सेलेक्ट वेरिएबल इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे नॉन नेगेटिव कंडीशन जो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ ऊपर में x1 एंड x2 था, लेकिन यहाँ पे S1 S2 S3 को इंट्रोड्यूस किए, तो इस यहाँ भी x1 x2 S1 S2 एंड S3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसके आगे हम लोग क्या करना है, सॉल्यूशन करने वाले हैं लोग।
फर्स्ट में हम मैट्रिक्स का क्रिएशन करते हैं। मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए का हो गया हम लोग का x1 x2, जो जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो, जो भी वेरिएबल है s1 s2 s3, सॉरी s2 हो गया यहाँ पे, s2 एंड s3। और इसका x1 4 है फर्स्ट इक्वेशन में, 6 है, s1 1 है, s2 s3 है नहीं तो 0 0। फिर यहाँ पे 2 1, ये 0 है, 1 0 3 9, s3 है सिर्फ 1, बाकी दोनों 0। x1 x2 जो भी वेरिएबल है s1 s2 s3 इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ था 24 18 एंड 36। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इनिशियल सिंपलेक्स टेबल है उसका क्रिएशन करेंगे। अब यहाँ हम लोग को आई थिंक इससे हेल्प मिल जाएगा, इतना ही काफ़ी है। सी बी बी स्मॉल सी जे है ये, x1 x2 s1 s2 एंड s3। ये जो क्वेश्चन है इजी है थोड़ा, क्योंकि ये बिग मेथड अगर हो जाता तो हार्ड हो जाता। बिग मेथड में m से मल्टीप्लाई करो, उसको सब्ट्रैक्ट करो, बिग m है तो माइनस है, बड़ा है तो वहीं बड़ा है, छोटा है तो वहीं छोटा है। लास्ट में थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, रेशियो अगर है निकलेगा तो देखेंगे। अब इसका जेड का वैल्यू क्या था, 5 था, 8 एंड s1 s2 s3 को इंट्रोड्यूस किया तो ये 0 0 हो गया। अब बेसिक वेरिएबल क्या होगा, s1 s2 s3, इसका वैल्यू क्या है 0 0 0। अब इसको पहले फिल कर लेते हैं हम लोग। s1 में क्या क्या है, 4 6 1 0 0 4 6 1 2 1 0 1 0 3 9 0 0 एंड 1। अब आप पूछेगा ये बेसिक वेरिएबल s1 s2 एंड s3 क्यों लिए, तो भाई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएशन हो रहा है वो इसी के हेल्प से हो रहा है, ठीक है। s1 में देखिए तो सिर्फ एक ही एक है, दोनों जीरो है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये इतना आपको पहले ही बता चुके हैं। ये क्या है, ये सिर्फ ऐसे अगर वन है बाकी सब जीरो है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इसके हेल्प से हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्रिएशन हो रहा है, इसलिए हम लोग बेसिक वेरिएबल्स s1 s2 एंड s3 है। कॉन्स्टेंट दिया हुआ है 24 18 एंड 36। अब मैट्रिक्स का भी काम खत्म। अब हम लोग का जब टेबल का क्रिएशन हो गया, अब यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, जेड जे एंड कैपिटल सी जे का वैल्यू निकालेंगे। जो कि जेड जे इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ सी बी डॉट ए आई जे एंड कैपिटल सी जे इक्वल टू स्मॉल सी जे माइनस जेड जे। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अब जेड जे का वैल्यू निकालना, देखिए समेशन ऑफ सी बी डॉट ए आई जे। ओके, ए का वैल्यू निकालेंगे तो A11, यहाँ पे जो A11 है, A21 एंड A31, ये तीनों को सी बी से, यानी कि वेरिएबल ऑफ कोफिशिएंट वेरिएबल या कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको तीनों को जोड़ के लिख देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 0, तीनों को जोड़ेंगे 0 ही होगा। फिर यहाँ पे भी 0, सब में 0, जब कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल 0 ही है, बाकी सब तो लाजमी 0 ही होगा।
जीरो बहुत हेल्प करता है, ये सॉल्यूशन में जहाँ जीरो वहाँ हम लोग का हेल्प हो गया। लेकिन ये जो आज जो सॉल्यूशन टाइप है, ये हम लोग के लिए और बेटर है, क्योंकि डी जनरेट जीरो आ गया, अगर यहाँ क्या आ गया, आरएचएस में जीरो आ गया, छोड़ दीजिए, आपका जो डी जनरेट हो गया, एक जीरो मतलब डी जनरेट। अब कैपिटल सी जे इक्वल टू सी जे माइनस जेड जे, तो सी जे ऊपर है 5 है यहाँ पे, तो 5 - 0 5, ये 8 0 0 0। अब इसमें क्या है कि जो सीजे में जो बड़ा नंबर होगा ना, पॉजिटिव बड़ा नंबर, उसी को लेना है की कॉलम के लिए। तो 8 है, तो की कॉलम ये हो गया हम लोगों का, ये की कॉलम हो गया। अब की कॉलम से रिस्पेक्टफुली हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस में मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड करेंगे रेशियो के लिए। ओके, अब रेशियो निकालेंगे यहाँ पे। अब डिवाइड करिए, 24/6 कितना होगा, 4 होगा। 18/1 18 ही होगा। फिर 36/9 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या रेशियो में क्या लेना होता है, जो लीस्ट नंबर होता है ना, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, उसको लेना होता है। लेकिन तीनों का तीनों तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो लीस्ट है 4 जैसे है लीस्ट, और यहाँ पे 4 है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, करेंगे क्या भाई, जो R1 है, जैसे R1 R2 सीरीज में, R1 R2 R3 आ रहा है, तो R3 को नहीं लेंगे, R2 को भी नहीं, जो सबसे ऊपर है। जैसे कंपेयर करें यहाँ पे, तो R1 एंड R3 का जो रेशियो है वो बरोबर है, 4 एंड 4 है। तो जो ऊपर में है ना, इसी को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो की रो है वो क्या हो जाएगा, S1। S1 हो गया हम लोग का की रो। अब यहाँ पे की एलिमेंट क्या हो गया, 6 हो गया। ये की एलिमेंट 6 हो गया, की एलिमेंट ये हो गया R1 की रो। ये हम लोग का हो गया X1 का जो कॉलम है, यानी कि C1 की कॉलम। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो की कॉलम होता है ना, X2 जो है, ये हम लोग का इनकमिंग वेक्टर हो गया, इनकमिंग वेक्टर। और जो यहाँ पे से जाने वाला है S1, ये हम लोगों का हो गया आउट गोइंग वेक्टर। ओके, अब नया टेबल का क्रिएशन हो गया, इसी के हेल्प से होगा। पहले टेबल बना लेते हैं। ये बी स्मॉल CJ X1 X2। एग्ज़ाम टाइम में आपको टेबल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, टेबल गड़बड़ आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन में भी दिक्कत होगा। तो एग्ज़ाम से पहले आप टेबल को इतना बार बना लीजिए कि आपको टेबल याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, टेबल बनती कैसे है, बस आपको जाना है, छाप के चले आना है। अब यहाँ पे इनकमिंग वेक्टर क्या था पहले, इनकमिंग X2 है S1 के जगह पे, यहाँ पे S1 के जगह पे X2 है, तो ये तो S2 एंड S3 सेम रह गया। X2 का वैल्यू कितना है, 8 है, CB, ये 0 हो गया, 0 हो गया, कोफिशिएंट लिख दिए। अब पहले लिख ही लेते हैं, जेड जे इक्वल टू समेशन ऑफ CB डॉट AIJ
एंड कैपिटल सी जे इक्वल टू स्मॉल सी जे माइनस जेड जे। अब जो की एलिमेंट जहाँ पे आया होता है वो उसको क्या करना होता है, हम लोग को वन लाना होता है। ओके, जैसे इसमें देखिए की एलिमेंट 6 है, तो इस रो को हम लोग को कंप्लीट, जो ये रो है ना R1, इसको लाना होता है हम लोगों को। इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि हम लोग को की एलिमेंट को वन लाना होता है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 4/6 कितना हो जाएगा, 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों 2 से डिवाइड करेंगे 2/3 आएगा। 6/6 1, 1/6 1/6, 0 0, एंड जो ये RHS है 24/6 यानी कि 4। अब इसके नीचे जो है ये 1, इसको जीरो लाना होता है, ये 9 को भी जीरो लाना होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो न्यू R1 जो है इसमें 1 आ चुका है, तो 1 - 1 अगर करें, ये जो ओल्ड R2 है इसमें से अगर न्यू R1 को घटा दे तो 1 - 1 0 आ गया। तो वही करते हैं यहाँ पे, न्यू R2 डैश ओल्ड R2 माइनस न्यू R1। ओके, अब घटाते हैं तो हो जाएगा 2, पहले ओल्ड R2 को लिख लेते हैं, 2 1 0 1 0 1 8। अब न्यू R1 कितना है, 2/3 1 1/6 0 0 एंड 4। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस 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 ऑल नेगेटिव। अब 18 - 4 14, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 0 - 1/6 तो -1/6, ये -1, और 3 2 जा 6 है, 6 - 2 कितना हो गया, 6 - 2 हो गया हम लोग का 4/3। ओके, अब इस वैल्यू को हम लोग पहले पुट कर लेते हैं यहाँ पे R2 में। तो ये हो गया हम लोग का 4/3, ये -1 था, -1/6, सॉरी 1 प्लस है 1 माइनस है, ये 0 होगा, ये 0 हो गया। ओके, -1/6, उसके बाद 1 0 1 0 एंड 1 4 14। अब न्यू R3 निकालना है हम लोगों को। ये रफ हम आपको हर एक वीडियो में बता रहे हैं कि ये जो रफ है इसको करना है, रफ नहीं करेगा फिर आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक, जैसे आप देखें अभी 1 की जगह पे 0 लिखा गया, सॉरी 0 की जगह पे 1 लिख दिए थे। अब न्यू R3 के निकालने के लिए न्यू R3 डैश ओल्ड R3 माइनस, अब यहाँ पे 9 है, तो अगर हम क्या करें कि ओल्ड जो R3 है उसमें से अगर न्यू R1 को 9 से मल्टीप्लाई करके घटाए तो 9 - 9 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 इंटू न्यू R1, पहले ओल्ड R3 को लिखते हैं, 3 9 0 0 1 एंड 36। अब न्यू R1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 से कटेगा तो 3 बार में, 3 2 जा 6 हो गया। अब फिर यहाँ पे 9 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/6 है, तो अगर उसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9/6 यानी कि 3/2, 3/2। फिर यहाँ पे 0 है 0 है, तो 0 0 हो गया, और 4 9 जा 36। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ये 0 हो गया, 1 0, -3/2, ये 0 हो गया, एंड ये -3। अब इसको क्या करेंगे हम, टेबल में रखेंगे। यहाँ पर ये कितना हो गया, -3 0
-3/2, ये 3 है, ये 0 1, और यहाँ पे आर एच एस जो है 0 आ गया। खेल यहीं से शुरू हुआ। जहाँ आर एच एस में एक भी 0 आया, ऊपर हम कंडीशन में क्या पढ़े थे कि अगर 1 और मोर देन 1, अगर एक या एक से ज़्यादा आर एच एस जो 0 है, कांस्टेंट जो 0 है वेरिएबल का, तो हम लोग क्या हो गया, यहाँ देखिए, 1 और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल इन द कांस्टेंट, कांस्टेंट वही है आर एच एस, कॉलम विल बी 0, उसके कॉलम में, उसका कॉलम देखे आप जिसमें 0 आया नीचे, कॉलम में अगर 0 है एक और एक से ज़्यादा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डी जनरेट हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, डी जनरेट हो जाएगा। एक और है, द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अगर बेसिक वेरिएबल का क्या है, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बराबर उसका बेसिक वेरिएबल जो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल नहीं है, तो क्या होगा वो, तब भी डीजेनरेट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन से मालूम हो रहा है आपको कि सॉल्यूशन क्या है, डीजेनरेट है। ओके, लेकिन एक चीज़ आप पूछिएगा, क्योंकि अगर आप इसके पहले का जस्ट वीडियो देखें तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ तो x2 है सिर्फ, ठीक है, x1 तो है नहीं, तो ये तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो गया ना, अल्टरनेटिव भी सॉल्यूशन होगा इसका, हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर देखें, आर एच एस 0 आ गया, डीजेनरेट हो गया, हो सकता है कि अल्टरनेटिव मल्टीपल सॉल्यूशन हो, लेकिन अगर आप मैक्सिमाइजेशन का वैल्यू निकालिए, दोनों का सेम आएगा। जैसे अल्टरनेटिव में हम दो सॉल्यूशन किए थे, दोनों का सॉल्यूशन क्या था, जो उसका मैक्सिमाइजेशन वैल्यू क्या था, सेम आया, वैसे यहाँ भी होगा। ठीक है, तो आगे अगर चाहिए आप, मतलब ठीक है देखिए, नहीं तो यहीं पे अगर हम लोग का क्या है, जेड का वैल्यू आ गया, हम लोग कितना था जेड का, 5x1 प्लस 8x2, यहाँ पे x1 का वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि x2, यहाँ पे x2 का वैल्यू 4 है, x1 है नहीं, तो 5x1 0 हो गया, और 8x2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 8 4 जा 32। ओके, आगे भी हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। हम लोग का क्या है कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, जो भी नहीं है, जैसे x1 यहाँ पे नहीं है, तो जो x1 के कॉलम को, उसको हम क्या करेंगे कि की कॉलम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं कि की कॉलम मान लेते हैं इसी को। अब इसका हम जेड जे का वैल्यू निकालेंगे। जेड जे के लिए क्या करेंगे हम, 2/3 × 8 करेंगे, तो 2/3 × 8 करें तो 16/3 आएगा। ओके, 16/3। पहले हम जेड जे का वैल्यू निकालते हैं। ओके, जेड जे के लिए क्या बोले हम आपको, 8 2 जा 16/3, तो 16/3, फिर 8/6 यानी कि 4/3, ये 0 0। देन अगर सब्ट्रैक्ट करें हम, तो 5 - 16/3 कितना हो जाएगा हम लोग का, ये तो 0 हो गया, 8 - 8 0, -4/3 हो गया, ये 0, ये भी 0।
ये हम लोगों का कितना आएगा, 5 3 जा 15 -16 यानी कि -1/3। ओके, ये हम लोग का क्या हो गया, की कॉलम हो गया। अब क्या करेंगे कि आरएसएस में डिवाइड करेंगे ताकि हम लोग का रेशियो आ जाए। रेशियो निकालने के लिए जो आरएसएस में है उसमें हम रिस्पेक्टिवली की कॉलम से डिवाइड करते हैं। तो 2/3 से अगर हम डिवाइड करें 4 में तो हो जाएगा 6 से। 4 3 जा 12/2 तो ये हो जाएगा हम लोग का 6। यहाँ पे 42/4 यानी कि 21/2। ये हो गया हम लोग का 0 का 0। अब चूंकि हम लोग को मालूम है क्या है, रेशियो जो हम लोग का है लीस्ट पॉजिटिव लेना है। तो 0 तो भाई नेगेटिव नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये पॉजिटिव है, छोटा है पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, की रो ले लेंगे। हम लोग का यहाँ पे की एलिमेंट -3 आया। इनकमिंग वेक्टर क्या होगा, ये जो x1 है ये इनकमिंग हो गया और आउटगोइंग S3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं पहले। ये हम RSS हो गया, ये 58 0 0 0। अब यहाँ पे हम लोग का इनकमिंग क्या था, x1 था, और आउटगोइंग क्या था, S3 था। तो यहाँ पे x1 हो गया एंड आउटगोइंग S3 था, ठीक है। तो यहाँ पे x2 हो गया, ये हम लोग का S2 हो गया। तो x2 का क्या हो गया हम लोग का 8 0 एंड 5। जेड जे इक्वल टू समेशन ऑफ सी बी डॉट ए आई जे, और कैपिटल सी जे इक्वल टू स्मॉल सी जे माइनस जेड जे। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग क्या, की एलिमेंट को क्या लाना होता है, 1 लाना होता है, ठीक है। तो -3 जो है ये की एलिमेंट, इसको अगर हम -3 से डिवाइड कर दे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस, अब हम क्या करेंगे, R3 को, न्यू R3 इज इक्वल टू ओल्ड R3 डिवाइडेड बाई -3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। 0 में डिवाइड करेंगे 0, -3/2, -3/2 डिवाइडेड बाई -3 करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो -3/1 यानी कि -9/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा सिर्फ। तो ये हम लोग का हो गया, डिवाइड करने वाले थे हम लोग, ठीक है, 3 से। अगर -3/2 है, उसको डिवाइड करना है हम लोग को 3 से, -3 से, तो 1 हो गया। तो ये उल्टा ना हो जाएगा, ये बोल रहे हैं, ये -3 से 3 कट गया, ये भी माइनस था, तो 1/2 हो गया। तो ये हो गया हम लोग का 1/2। उसके बाद क्या है, 0 है, तो 0 का 0 हो जाएगा। 1 है, डिवाइड करेंगे 3 से, तो -1/3 हो जाएगा ये। कहीं कहीं थोड़ा सा होता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है इसमें, माइनस प्लस यही दिक्कत है, लेकिन ठीक है। अब चूंकि हम लोग को ये जो R2 है, तो की कॉलम जो है उसमें
की एलिमेंट को छोड़ के बाकी दोनों को जीरो लाना होता है। तो 4/3 जहाँ पे है ये, इसको हम लोगों को जीरो लाना है। तो जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, जो ओल्ड 4/3 है, ये जो ओल्ड R2 है, इसको इसमें भी न्यू R3 मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हम यहीं पे करते हैं, ये जेड आप लिख लीजिएगा। न्यू R2 डैश ओल्ड R2 माइनस कितना है 4/3 न्यू R3। अब ये कितना है हम लोग का 4/3 जीरो माइनस 1/6 1 0 एंड 14। अब इसमें हम अगर 4/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर सब्जेक्ट करें तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा 4/3, ये जीरो हो जाएगा। 4/3 से 1/2 से मैं मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि 4/6 है, यानी 4/6 2/3 हो जाएगा ये। देन जीरो से करें तो जीरो, -1/3 से 4/3 में मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ये -4/9, -4/9। एंड RHS कितना है, ये ले, हम तो इसका RHS निकालना ही भूल गए। इसका तो RHS जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया जीरो। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये 14 माइनस जीरो 14, ये प्लस हो जाएगा तो 4/9 हो जाएगा, ये 1 हो गया। -1/6 -2/3 तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो -1 और +4, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये जीरो, और इसको तो हम लोग को जीरो लाना ही था, तो इसको अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0 0 1/2 1 4/9 एंड द 14। ठीक है, 0 0 1/2 1 4/9 14। अब हम लोग को न्यू R1 निकालना है। न्यू R1 डैश ओल्ड R1 माइनस, अब कितना है वो देखना है हम लोगों को, कितना यहाँ पे 2/3 है, तो उसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करके न्यू R3 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ओल्ड R1 कितना है पहले वो लिख लेते हैं, 2/3 1 1/6 0 0 एंड 4। अब न्यू R3 में 2/3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं पहले, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2/3 2/3 जीरो, 2/3 है तो 2 से 2 कट गया तो 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 1/3 हो गया, 0 0 2/3 है, तो -2/9 एंड ये क्या हो जाएगा जीरो, जीरो है तो जीरो हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करते हैं पहले, प्लस है तो माइनस 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 प्लस माइनस, ये 4 हो गया, ये 2/9 हो गया, ये हो गया जीरो। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम 6 है, तो माइनस आएगा -1, और एलसीएम 6 तो -1/6, ये 1 और ये जीरो, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये सॉरी जीरो है, ये 0 1 -1/6 0 2/9 एंड 4। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 8 मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई तो -8/6 प्लस 5/2, और 8/6 5/2, ये हो जाएगा हम लोग का 7/6, ये जीरो, ये हो गया हम लोग का माइनस नहीं +1/9, और सब्ट्रैक्ट करें तो 5 - 5 0 0 -7/6 0 एंड -1/9।
अगर आप देखें तो यहाँ जो है कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग का या तो जीरो है या नेगेटिव है, ठीक है। या तो जीरो है या नेगेटिव है। तो जो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हम लोग का ऑप्टिमल हो गया। लेकिन जो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, डीजेनरेट जो सॉल्यूशन था इसके कारण कर रहे थे, ये हटने वाला है, कभी हटने वाला है ही नहीं। तो डीजेनरेट जो है वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है। अभी भी सॉल्यूशन क्या है, डीजेनरेट ही है। भले हम लोग अल्टरनेटिव किए, इसके पहले भी आया था डीजेनरेट ही आया था, लेकिन अब हम लोग अल्टरनेटिव करके कोशिश तो किए। बस सॉल्यूशन जो है डीजेनरेट है तो डीजेनरेट है भाई, इसके आगे कुछ हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे x1 और x2 देख लेते हैं। x1 का वैल्यू कितना आया, अभी भी जीरो है, ये यही है। x2 4 आया, तो x2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जो मैक्सिमाइजेशन z था उसका इक्वेशन लिखते हैं। क्या था, 5x1 प्लस 8x2। अब 5 × x1 क्या है, जीरो है, यही तो महारथी है जिसके कारण डीजेनरेट हुआ सॉल्यूशन। 8x2 कितना है, 4 है, अभी भी क्या हुआ, 32 ही आया। ओके, आप समझ लिए होंगे आई थिंक। बीच में थोड़ा गैप लिए थे हम, तो उसके लिए सॉरी। क्या है कि तैयार थे नहीं हम बताने वाले नहीं थे कि ये बीच में डीजेनरेट आ गया, हम वहीं पे छोड़ देने वाले थे। फिर अब बोल दिए तो भाई करना है। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको हम व्हाट्सएप नंबर अपना दे देते हैं, 91222241 and 42। ओके। ओके, थैंक यू।